Good morning, students. We are reading lesson 4 in the Kingdom of Fools. Yesterday we read about the king, foolish king, and his kingdom. In his kingdom there came a guru with his disciple. They both were surprised to see that everything cost 1 rupee. The guru understands that it was the kingdom of fools, but the disciple stayed there. One day a thief broke into a rich merchant's house. He was killed by the weak wall of the merchant. His brother came to the king for justice. Now the merchant was summoned. Now we have to read from page number 21. When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, कि महाराज ये मेरा नाम है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, कि क्या आप घर पे थे जब वो डेड मतलब जो मृत हो चुका है, वो मृत व्यक्ति आपके घर में घुसा, तो क्या आप घर पे थे? यस माय लॉर्ड. तो उस व्यापारी ने कहा कि हाँ महाराज. ही ब्रोक इन, वह अंदर घुसा. एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार बहुत कमजोर थी. इट फेल ऑन हिम, और ये दीवार जो थी वो उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. एक्यूज्ड मीन्स मर्चेंट, यानी कि आरोपी, अपराधी. अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी दीवार ने इस आदमी के ब्रदर को यानी कि भाई को मार डाला. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, आपने तो एक आदमी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया. यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको सजा देनी पड़ेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, महाराज, किसने कहा? ये हेल्पलेस मर्चेंट ने, असहाय व्यापारी ने कहा कि महाराज आई डिडंट पुट अप द वॉल, यानी कि मैंने वो दीवार खड़ी नहीं करी. इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो बल्कि उस आदमी का फॉल्ट है, उस आदमी की कमी है जिसने ये दीवार बिल्ड मीन्स बनाई. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए. हु इज दैट, वह कौन है? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार थी वो तो मेरे फादर के टाइम में बनी थी. आई नो द मैन, पर मैं उस आदमी को जानता हूँ. ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है. ही लिव्स नियर बाय, और वो पास ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, राजा ने अपने मैसेंजर्स को, मैसेंजर्स मीन्स संदेशवाहक, जो राजा के दरबारी दूत होते हैं जो, उनको भेजा. ब्रिकलेयर को, ब्रिकलेयर होता है राजमिस्त्री, राजमिस्त्री को लाने के लिए. हु हैड बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार को बनाया था. दे ब्रॉट हिम, वे उसे ले आए. टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांधकर. यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, और फिर राजा ने पूछा कि क्या इस आदमी के फादर के टाइम यानी कि पिता के समय क्या आपने उनकी दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड आई डिड, और फिर राजमिस्त्री ने कहा कि हाँ महाराज मैंने बनाई थी. व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस, और यह किस प्रकार की दीवार थी? दैट यू बिल्ड, जो आपने बनाई. इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, ये तो एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उस आदमी को इसने मार दिया. यू हैव मर्डर्ड हिम, आपने तो इसका एक तरह से मर्डर कर दिया. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हमें आपको मौत की सजा देनी पड़ेगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी देना, और इससे पहले कि राजा ऑर्डर देता फांसी का, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो बेचारा राजमिस्त्री उसने निवेदन किया. प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि अपने आदेश देने से पहले एक बार प्लीज मुझे सुन लें. इट्स ट्रू, ये सच है. आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार को बनाया था. एंड इट वॉज नो गुड, और यह अच्छी नहीं थी.
बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। पर इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये था कि मेरा जो ध्यान था वो इसके ऊपर नहीं था जब मैं इसको बना रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। और मुझे याद है अच्छे से, वेरी वेल, कि एक डांसिंग गर्ल, इट मीन्स एक नृत्य करने वाली, जो कि गली में इधर उधर जा रही थी, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट्स होती है पायल, जिंगलिंग मीन्स खनकना। अपनी पायल को खनकाती हुई एक डांसिंग गर्ल इधर उधर आ जा रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल। और इसलिए मैं अपनी आंखों को और अपने माइंड को उस दीवार पर नहीं लगा पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। आपको उस डांसिंग गर्ल को ही बुलाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, और मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। द केस डिपेंस, ये केस तो बहुत एक तरह से गंभीर है, मामला बड़ा गंभीर है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसको गहराई से देखना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और इस प्रकार के जटिल केसेस, इस प्रकार के गंभीर मामलों को जज करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, आओ हम उस डांसर को बुलाएं। वेयर एवर सी इज, जहां कहीं भी वो है। और इस प्रकार से जो राजा है वो अपने माइंड से नहीं सोचता कि उसके लिए क्या सही है, कैसे उसको जजमेंट करना है। वो आगे से आगे जो एक्यूजेशन है, आरोप है, वो आगे से आगे लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, और राजा उन्हीं को बुलाता रहता है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। और वो डांसिंग गर्ल, अब जो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो वहां कांपती हुई आई दरबार में। डिड यू वोक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या बहुत साल पहले तुम उस गली में आ जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। और वो कहती है, वो लेडी, कि हाँ महाराज, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, मुझे याद है ये। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और इस तरह से तुम अपनी पायल को खनकाते हुए इधर उधर आ जा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस टाइम यंग थी और तुमने इस आदमी को भटका दिया रास्ते से। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसीलिए उसने एक खराब दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये एक बेचारे घुसपैठिए पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने तो एक मासूम आदमी को मरवा दिया। और जो इनोसेंट है यहाँ पे, वो एक थीप जो था स्टार्टिंग में, जो घुसा था घर में मर्चेंट के, वो उसको इनोसेंट कह रहे हैं राजा। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें तो सजा देनी पड़ेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, और उस डांसिंग गर्ल ने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो, मैं जानती हूँ महाराज, थोड़ा रुकिए। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस गली में आ जा क्यों रही थी, मुझे याद आ गया अब। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया हुआ था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, अपने लिए कुछ गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्कॉल्ड्रन, और वो बड़ा सुस्त बेकार सा आदमी है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे बहाने लगाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वो उसको अब दे देगा, तब दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरा दिन वो ऐसे ही बहाने लगाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसने दर्जनों बार अपने घर पर मुझे इधर से उधर इस बारे में बुलाया। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सो मी, और इसी टाइम इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज द डाम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस निकम्मे सुनार की कमी है।